पल को साक्षी बनने के लिए पटना गए। हाथी, घोड़े, ऊंट सब गया था उनके ज्वाइन सभा जा रहे। नीतीश कुमार आज तक उनके एक्स पे भी बधाई नहीं दिया। निशांत कुमार है जो खुद से मतलब बयान दिया है कि पॉलिटिकल नॉलेज हमें ज़्यादा नहीं है। तो इसको लेकर आप कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? जब पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है तो फिर पॉलिटिक्स में आने का क्या जरूरत है? तो मस्जिद वगैरह में भी हमको लगा कि मिठाई बांटने भी गए थे। तो जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार अपने पिताजी के जो सब धर्म को जो आदर देते हैं, ये पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, वो जो इतिहास रच रहे थे। एक सुलझे नेता है, समाजवादी नेता है, परिवारवाद के खिलाफ। लेकिन ऐसा क्या दिन आ गया कि निशांत कुमार को पार्टी ज्वाइन करना पड़ गया? जहाँ तक हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब निशांत कुमार जदयू को अपने हाथ में कमान लेकर जनता दल यूनाइटेड के बिहार के सीएम कौन बनेगा? आपको जैसे कि सम्राट चौधरी है, नित्यानंद है, दिलीप जायसवाल है, निशांत कुमार भी है, तो मतलब क्या लग रहा है कौन बेहतर मतलब बिहार को संभाल पाएगा? आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा था कि निशांत को राजनीति में लाइए, निशांत को लाइए, लेकिन इतना उग्र हो गए वोटर। वो संभाल पाएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं, डिप्टी सीएम बनेंगे। जो हमारे सोर्सेस का जो सूचनाएं हैं, इसके अनुसार हम बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम उनका एकदम कंफर्म है, तय है। लेकिन निशांत कुमार को नीतीश कुमार जी ने पार्टी ज्वाइन नहीं करा, कार्यकर्ता ज्वाइन करवाया। कार्यकर्ता भी नहीं कहे, ये वोट नौजवान विधायकों से मीटिंग किए, जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग किए। तो जाहिर सी बात है सीख जाएंगे राजनीति, बहुत बहुत अच्छा राजनेता बनेगा। अच्छा, चर्चा चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी निशांत कुमार बन पाएंगे? पार्टी में कुछ दोनों इतना उग्र हो गए कि नीतीश जी को इस पे चुप रह के पार्टी में ज्वाइन कराना पड़ा। बिहार को चलाने के लिए भी, जदयू को बचाने के लिए भी, और निशांत कुमार को राजनीति सिखाने के लिए भी छोटे बड़े भाई के भूमिका में रहेंगे कि बीजेपी के फैसला से नहीं, लास्ट फैसला नीतीश कुमार का होगा। और नीतीश कुमार इस बात को भी जानते हैं कि जदयू को और अपने बच्चे को कहीं सेट करना है, तो उसके लिए सम्राट चौधरी ही उपयुक्त सीएम फेस है। बिहार की जो जनता है उन लोग को, युवा भी है, महिला भी है, सब लोग का डर है कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो बिहार का सीएम अगर बीजेपी से कोई बनता है तो बिहार को बर्बाद करने में आगे रहेगा। ये भी लगा कि हमारे मुख्यमंत्री कैसा है, निशांत कुमार जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश के बाद निशांत होना चाहिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारा सुर्खी में चल रहा है कि नीतीश कुमार जब से राज्यसभा गए हैं, आखिर क्या हुआ है कि नीतीश कुमार राज्यसभा चल गए? क्या है कि बिहार में जनता बहुत परेशान है कि इस बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बहुत सारी तमाम चीज़ है, उसके लिए हमारे साथ अंकित जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई वर्षों से मतलब कि पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि मतलब कि क्या आपकी राय है, विचार है कि मतलब कि बिहार का सीएम कौन बनेगा। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल बिहार के मुख्यमंत्री जो सीएम जी के बेटे पुत्र हैं, उनका कल जदयू में पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या लग रहा है कि अपना वोट बैंक बचा पाएंगे? देखिए, कल निशांत कुमार जब ज्वाइन कर रहे थे तो देखे होंगे, उससे पहले हम जीवन जी रहे थे, नॉर्मल कहीं चले जाते थे स्पीकर भी खरीदने, किसी से कोई मतलब उतना नहीं था। लेकिन जब कल पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, जब जदयू ज्वाइन कर रहे थे आधिकारिक तौर पे, वहाँ पे उस कार्यालय में एक हुजूम लगा हुआ था उनको देखने के लिए। पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, वो जो इतिहास रच रहे थे, जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश युग से निशांत युग का आरंभ हो चला है। ये भी लगा कि हमारे मुख्यमंत्री कैसा है, निशांत कुमार जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश के बाद निशांत होना चाहिए। इस तमाम नारे भी लगे थे। तो वहाँ के जो भीड़ बता रही थी, वहाँ के जो लोग थे, कार्यकर्ता तो थे ही थे, लेकिन छोटे कार्यकर्ता ज़्यादा थे जो वोट में तब्दील कराते। तो जाहिर सी बात है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता उस पल को साक्षी बनने के लिए पटना गए। हाथी, घोड़े, ऊंट सब गया था उनके ज्वाइनिंग में।
इतना ग्रैंड वेलकम हुआ है। आपको क्या लगता है जदयू का वोट बैंक एकदम रही नीतीश कुमार जी के बाद भी जदयू का वोट बैंक बना रहेगा? एकदम क्लियर है, इसमें कोई सिंधमारी नहीं होगा। पहले जो कयास लगाया जा रहा था कि जदयू में टूट होने वाली है, बीजेपी में विलय हो जाएगी, कुछ लोग राजद की तरफ चले जाएंगे, जहां तक हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब निशांत कुमार जदयू को अपने हाथ में कमान लेकर जनता दल यूनाइटेड के देखिए ज्वाइन करने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के माल्यार्पण करने अच्छा, ऐसा क्या दिन आ गया? और पूजा करने भी गए। हम्म, हम्म, मस्जिद कहाँ तो मस्जिद वगैरह में भी हमको लगा कि मिठाई बांटने भी गए थे। तो जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार अपने पिताजी के जो सब धर्म को जो आदर देते हैं, उस तरह का जो नीतीश कुमार जी है जो सभी धर्मों को एक समान एक जगह संजोग के रखते हैं और सबके लिए काम करते हैं, उसी तरह ठीक उसी प्रकार निशांत कुमार भी कल कल ही दिख जाता है जब ऐसा ऐसा क्या दिन आ गया कि निशांत कुमार को पार्टी ज्वाइन करना पड़ गया? देखिए जाहिर सी बात है कि आपने ये सवाल ठीक किया कि ऐसा क्या हो गया। जब राज्यसभा जा रहे थे नीतीश कुमार आज तक उनके एक्स पे भी बधाई नहीं दिया गया। हम्म, एक सुलझे नेता है, समाजवादी नेता है, परिवारवाद के खिलाफ, लेकिन निशांत कुमार को निशांत नीतीश कुमार जी ने पार्टी ज्वाइन नहीं करा, कार्यकर्ता ज्वाइन करवाया। कार्यकर्ता भी नहीं कहे, ये वोटर वोटर ज्वाइन करवाए। आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा था कि निशांत को राजनीति में लाइए, निशांत को लाइए, लेकिन इतना उग्र हो गए वोटर, जो लव कुश समीकरण की बात होता है, लव कुश दोनों इतना उग्र हो गया कि नीतीश जी को इस पे चुप रह के पार्टी में ज्वाइन कराना पड़ा। निशांत कुमार है जो खुद से मतलब बयान दिया है कि पॉलिटिकल नॉलेज हमें ज्यादा नहीं है, हाँ, तो इसको लेकर आप कैसे देखेंगे या क्या कहेंगे इसको लेकर? जब पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है तो फिर पॉलिटिक्स में आने का क्या जरूरत था? पार्टी को कोई संभालना इतना जरूरत था? कोई भी जब आदमी जन्म लेता है तो हम्म, सब कुछ मालूम ही नहीं हो जाता है। हम्म, परिवेश में रहते रहते, अब कोई भी बच्चा है, वो अगर उसके यहाँ रोज इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो जब बोलना शुरू करेगा तो इंग्लिश से बोलता है। हम्म, अब कहिएगा कि इतना मीनिंग कहाँ से याद किया, नहीं, उस परिवेश में रह के वो सब कुछ ढल गया। उसी तरह निशांत जी राजनीति में आए हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा, जदयू के लोग भी करेंगे, हर जिला तक जाएंगे। उन्होंने एक और आपको बता देते हैं कि जैसे जदयू के नौजवान विधायकों से मीटिंग किए, जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग किए, तो जाहिर सी बात है कि सीख जाएंगे राजनीति, बहुत बहुत अच्छा राजनेता बनेंगे। अच्छा, आपको बता चर्चा दें, चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी निशांत कुमार बन पाएंगे? पार्टी में तो बन गए, हम्म, आगे भी आगे बन जाएंगे। हम्म। अभी तो डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। डिप्टी सिंह की बात हो, लेकिन जो जेडीयू के कार्यकर्ता है सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको सीएम बनाना चाहिए। हाँ नहीं, देखिए कार्यकर्ता है, वोटर है, हम्म। वो तो चाहेंगे कि हमारा नेता ही मुख्यमंत्री बने। अच्छा, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या बिहार को संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभाल पाएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं, डिप्टी सीएम बनेंगे। हम्म, जो जो हमारे सोर्सेस का जो सूचनाएं हैं, इसके अनुसार हम बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम उनका एकदम कंफर्म है, तय है। डिप्टी सीएम बनने के बाद ही बिहार दौरा करेंगे, आपको ये भी बता रहे अच्छा, बिहार की जनता इस आशा पर बैठा हुआ है कि मतलब कि बिहार के सीएम कौन बनेगा? हैं। आपको क्या जैसे कि लगता है? सम्राट चौधरी है, नित्यानंद है, दिलीप जायसवाल है, हम्म। निशांत कुमार भी है, तो मतलब क्या लग रहा है कौन बेहतर मतलब बिहार को संभाल पाएगा? देखिए सीएम की बात है हम्म, तो एक चीज है, आपको बता देते हैं कि बिहार में बीजेपी के फैसला से सीएम कोई नहीं बनेगा। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार भी ये बता चुके हैं कि बीजेपी के फैसला से नहीं, लास्ट फैसला नीतीश कुमार का होगा। और नीतीश कुमार इस बात को भी जानते हैं कि जदयू को और अपने बच्चे को कहीं सेट करना है तो उसके लिए सम्राट चौधरी ही उपयुक्त सीएम फेस है। बिहार को चलाने के लिए भी, जदयू को बचाने के लिए भी, और निशांत कुमार को राजनीति सिखाने के लिए भी छोटे बड़े भाई के भूमिका में रहेंगे। तो अब अगला सवाल है कि सर बिहार की जो जनता है उन लोग को, युवा भी है, महिला भी है, सब लोग का डर है कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं
तो बिहार का सीएम अगर बीजेपी से कोई बनता है तो बिहार को बर्बाद करने में आगे रहेगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि इसमें मतलब कि वैकेंसी जो भर्ती है वो भी नहीं आ पाएगी। महिलाओं के लिए नीतीश जी ने इतना काम किया है, क्या लग रहा है कि महिलाओं को उस लेवल पर फिर पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी? सम्राट चौधरी का तो बयान है कि उन्होंने तो कहा है कि हमें जल्दी सरकार गठन करके 1 करोड़ नौकरी देना है। अब बोले वैकेंसी नहीं है। आप हम कैसे कर सकते हैं? और दूसरी चीज है महिलाओं के, तो आपको भी पता है कि अभी गृह मंत्री सम्राटे चौधरी है, उन्हीं के पास सुरक्षा का जिम्मेवारी है। तो जब अभी कर रहे हैं तो सीएम बनने के बाद जाहिर सी बात है और बेहतर करेंगे। और नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि बिहार को मेरे बाद में अगर कोई बढ़िया से चला सकता है तो सम्राट चौधरी है। हमेशा उनको आगे करते हैं कि ये देखिए क्या है नहीं है। हमेशा छोटा भाई की भूमिका में रहे हैं सम्राट चौधरी जी। अच्छा, एक और सम्राट चौधरी के जन्मदिन के दिन जो सम्राट चौधरी के पिताजी है, उस दिन देखे थे एक वीडियो वायरल हो रहा था, बता रहे थे कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हम लोग बनाएंगे इसको। और अमित शाह भी बोले थे, राजनाथ ये भी बोले थे कि ये वही सम्राट है जो बिहार के जन जन पे राज करेगा। बिहार के कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो श्रेष्ठ नेतृत्व है जो सम्राट चौधरी को पहले से नहीं बोलता है। तो जाहिर सी बात अब समय आ गया है। और जो त्रिवेणी सिंह की बात हो रही थी, जो जादव कुशवाहा कुर्मी से मिलकर एक संघ बना था त्रिवेणी संघ, तो उसमें अभी तक कुशवाहा जो था पिछड़ा हुआ था, अभी कुशवाहा लीड करेगा। जो लौकुश का जोड़ी था नीतीश जी के जमाने में, लौकुश का जोड़ी खत्म नहीं होने जा रहा है। सोचिए कि एक और पीढ़ी तक लौकुश राज करे, उसके बाद एक कुछ और विकल्प है। अभी हमको नहीं लगता है कुछ और विकल्प। और लगभग सम्राट चौधरी का नाम तय भी हो गया। कल ही देखे सम्राट चौधरी जी बंगाल गए जनसभा का संबोधित करने, उसके बाद दिल्ली गए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता कहीं जा नहीं रहा है, सम्राट चौधरी जा रहे हैं। आप लोग भी तैयार रहिए, नए सीएम सम्राट चौधरी ही बनेंगे। अच्छा, अभी और सुर्खियों में चल रहा है, चर्चा में चल रहा है कि नीतीश कुमार को अमित शाह ने हाईजैक कर लिया है। इसमें कितनी गहराई और सच्चाई है, हमारी जनता को बता दीजिए। ये एक चीज देखिए, बता रहे हैं नीतीश कुमार कभी हाईजैक करने वाले नहीं है। हम्म जब ये रिजल्ट आ रहा था तब सब लोग सोच रहा था कि नहीं, बिना नीतीश कुमार का भी सत्ता बन सकता है। लेकिन आ, इनको कहिए राज, क्या बोलते हैं, राजयोग कहिए या नीतीश जी का भाग्य कहिए, इतना नंबर लेकर आ जाते हैं कि बिना नीतीश का बिहार में कोई भी आदमी किसी का भी नैया पार नहीं लग सकता। आपको लगता है कि नीतीश कुमार हाईजैक होने वाले हैं? अच्छा, ऐसा नहीं ना कि नीतीश कुमार को तो कहीं पॉलिटिकल दबाव पड़ा कि राज्यसभा जाने की जरूरत पड़ गई? हमको नहीं लगता है। क्योंकि इलेक्शन हो गया, अच्छा, 3 महीना हो गया। एक चीज बताइए, आपको मालूम था कि राज्यसभा जाएंगे? नहीं, किसी को मालूम नहीं था। बीजेपी वालों को मालूम था? अब तो पता नहीं सकते। कहाँ मालूम था? मालूम होगा तो थोड़ा सा सुगबुगाहट तो होगा ना, कहीं ऐसा सुगबुगाहट था? कयास लगाया जा रहा था। हम एक पत्रकार से बोले कि न्यूज चलाइए, नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद बड़े बड़े मीडिया लोग बोले कि हमारा खबर पे मोहर लग गई। लेकिन आपको बता देते हैं, जदयू के प्रवक्ता है रिंकू सिंह जी, हम उनसे फोन करके मॉर्निंग में ही पूछे कि राज्यसभा जा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? अरे नहीं, आप कैसे कहिएगा। दोपहर में चलने लगा खबर कि राज्यसभा जाएंगे, लेकिन जाएंगे एक्सक्लेमेशन चिन्ह देंगे, उसके बाद नीचे लिख देते हैं कि नीतीश जी नहीं, निशांत जी जाएंगे। कोई ये नहीं कंफर्म बताया कि नीतीश कुमार ही राज्यसभा जाएंगे, क्यों जाएंगे। लेकिन एक हम बोले थे कि राज्यसभा जाएंगे। तो फिर जदयू प्रवक्ता का उसके अगले दिन जब मीडिया में काफी चलने लगी, तब बोले कि आपको कैसे पता था। तो हम लोग का सोर्स होता है, हम लोग को सूचनाएं आती है कहीं ना कहीं, दफ्तरों से, कार्यालय से, सीएम हाउस से सूचना आता है, तो पता चल जाता है कि नहीं ये चीज होने वाला है। और खासतौर पर हम लोग तो बिहार के राजनीति और खासतौर पर नीतीश कुमार को हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, इसलिए उनके हाव भाव से हम लोग जान जाते हैं कि क्या कुछ हुआ। एक और सबसे बड़ी मुद्दा है कि बिहार में दारू बंद हुए लगभग 10 से 12 साल हो गए। क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या दारू ओपन करेंगे? सम्राट चौधरी नहीं ओपन करेंगे। मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, नीतीश जी बना रहे हैं ना, अपने मन से बन नहीं रहे। तो नीतीश बाबू कहेंगे तो चालू होगा, नहीं कहेंगे नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे तो क्या उनकी बात को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे।
कैसे मानेंगे, जबकि कि ये तो बिल्कुल खुद इनके मानेंगे। पावर में हो जाएंगे। पावर में हो जाएंगे तो क्या, मैंने पावर में होने का मतलब कि जो वरिष्ठ नेता है उनका बात मानना छोड़ दीजिएगा। नीतीश कुमार के मर्जी से कुछ भी नहीं होने वाला बिहार में। अच्छा, अभी भी चल रहा है, सम्राट चौधरी की बात हो रही है, तो सम्राट चौधरी अभी भी बुलडोजर बिहार में चला रहा है। इसमें गरीबों को घर भी तोड़ रहा है, किसी का मतलब रहने का जगह नहीं है। इसको लेकर अब क्या कहेंगे, क्या गलत हो रहा है या सही हो रहा है? क्योंकि गरीबों जो है उनको रहने का जगह नहीं है, फिर भी वो सरकारी जो जमीन है उसमें रहते हैं, तो क्या देखिए हटाना जरूरी है? देखिए गरीबों गरीबों को हटाना जरूरी है या नहीं, ये सरकार का मसला है। सरकार ये नियम भी बनाई है कि पहले जमीन देती है, घर बनाती है, गृह प्रवेश करा के तब हटाती है। हम्म। हटाती है ना, हम्म। तो उस प्रक्रिया के अधीन अगर हट रहा है तो ठीक है। हालांकि विपक्ष को तो इसी बात का डर है हम्म। कि योगी मॉडल अगर यहाँ भी सम्राट आ गए तो भाई अब दूर दूर तक तेजस्वी यादव का जो वैकेंसी था सीएम का वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए आपको बताना, अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, हम्म। निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इतना यकीन मानिए कि चिराग पासवान आने वाला दिन में टक्कर में होगा, तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखेगा। हम्म। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे जो अंकित जी है, इनके बात से आप लोग कितना सहमत है, एक बार कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।